राजसमंद में हमारे डॉक्टर भंवरलाल होंगे नए कलेक्टर। क्या है उनकी बायोग्राफी, कितना है उनको अनुभव, आज आपको इस एपिसोड में बताते हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल की बायोग्राफी, जो कि मुख्य रूप से अभी फिलहाल आपको बता दें कि सिरोही से स्थानांतरित होकर राजसमंद में आ रहे हैं जिला कलेक्टर के रूप में। वहां पर भी अभी जिला कलेक्टर हैं, उससे पहले वे अलग अलग विभागों में कार्यरत रहे हैं। उनके जो करियर शुरू हुआ 2015 से आईएएस बनकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और इसके तहत उन्होंने कई विभागों में काम किए। उसकी सबसे पहले बात करते हैं उनका जो मुख्य रूप से बायोग्राफी है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो आईएएस बनने के बाद इनकी 1 सितंबर 2014 को आईएएस बने थे, इसमें ज्वाइनिंग की और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान LBSN मसूरी में इनका मुख्य रूप से प्रशिक्षण हुआ था। उस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु काल इनका मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर में इन्हें मिला। जोधपुर में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ प्रशिक्षु के तौर पर इन्होंने सबसे पहले कार्य किया। 2 जून 2015 को यहाँ जोधपुर में ज्वाइन किया था। यहाँ पर उन्होंने कार्य करने के बाद 10 जून 2016 को जोधपुर से रिलीव हुए और वहाँ से फिर ये वापस LBSN मसूरी द्वितीय चरण में फिर ट्रेनिंग के लिए वहां गए। वहां पर 31 मार्च 2016 से 29 जुलाई 2016 तक फिर मसूरी में उन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद वापस यहाँ दिल्ली में आए। सहायक सचिव दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आपने काम किया। नई दिल्ली में मुख्य रूप से 18 जुलाई 2016 से 31 अक्टूबर 2016 तक दिल्ली में काम किया। उसके बाद राजस्थान में कैडर मिला और राजस्थान में जैसे ही ये मुख्य भूमिका में आए तो सबसे पहले इनकी नियुक्ति हुई 2 नवंबर 2016 को उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के रूप में। सबसे पहले राजस्थान के मेवाड़ से ही इन्होंने अपने कैरियर की एक तरह से शुरुआत की थी और यहाँ चित्तौड़गढ़ में उपखंड अधिकारी के तौर पर सबसे पहले नियुक्ति पाई और उसके बाद इन्होंने 29 दिसंबर 2016 को यहाँ से रिलीव हो गए और कुछ दिनों तक मुख्य रूप से सरकार में रहे। APO हो गए थे और APO ये लगभग 17 जनवरी 2017 तक रहे और उसके बाद वापस इन्हें नियुक्ति दी। 17 जनवरी 2017 को उपखंड अधिकारी बांसवाड़ा के रूप में इन्हें लगाया गया, जहां पर ये एक करीब 1 साल तक रहे। वहां पर भी 7 मई 2018 को वहां से रिलीव हो गए थे। फिर ये बांसवाड़ा में ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया, जहां पर 30 अप्रैल 2018 को इन्होंने ज्वाइन किया था। वहीं पर बांसवाड़ा में पहले उपखंड अधिकारी थे और वहीं पर जिला परिषद में इन्हें CO के रूप में लगाया गया। उसके बाद फिर ये APO हो गए, कुछ टाइम APO रहे और उसके बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे और उसी के बाद इन्होंने 31 जनवरी 2019 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर में ज्वाइन किया। वहां पर भी CO के रूप में आपने कार्य किया और वहां उसके बाद 28 फरवरी 2019 को वहां से अलवर से रिलीव हो गए। इस तरह इनको पंचायती राज विभाग का काफ़ी अच्छा अनुभव है। 2 बार इन्होंने ये CO रह चुके हैं। उसके बाद जयपुर में ही राजस्थान पर्यटन विभाग में डायरेक्टर नियुक्त हुए। 27 फरवरी 2019 को पर्यटन डायरेक्टर नियुक्त हुए, वहाँ पर कार्य किया। 3 जुलाई 2020 को पर्यटन निदेशक से रिलीव हो गए और उसके बाद फिर इन्होंने ज्वाइन किया दूसरा स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी राजस्थान, जिसमें संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया वहाँ पर 2 जुलाई 2020 को और उसके बाद वहाँ कार्य करने के बाद फिर करीब 2 माह बाद ही उनका तबादला हो गया दूसरी जगह और समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशक इन्हें बनाया गया। उसके बाद अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान शिक्षा परिषद, आयुक्त स्कूल शिक्षा इन्हें नियुक्त किया गया। वहाँ पर इन्होंने करीब 1 साल तक कार्य किया। इसी तरह फिर उसके बाद 11 सितंबर 2020 को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान SMS और उसके बाद अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान शिक्षा परिषद एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा जयपुर में रहे। यहाँ पर करीब 1-2 साल तक इन्होंने कार्य किया। वहाँ से 17 जनवरी 2022 को रिलीव हुआ और उसके बाद इन्हें सिरोही जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्ति दी गई। 16 जनवरी 2022 से सिरोही में जिला कलेक्टर हैं
वहाँ से अब उनका तबादला राजसमंद जिला कलेक्टर के रूप में किया गया है। इस तरह से अगर इनके ट्रेनिंग के साथ अब तक की ये स्थिति देखें तो ये उनकी 16वीं नियुक्ति है। ट्रेनिंग के दौरान वो प्रशिक्षण काल के दौरान अगर इनका गिना जाए तो मुख्य रूप से 4 इनका प्रशिक्षण काल ट्रेनिंग के दौरान 4 पदस्थापन रहे और उसके बाद का मुख्य भूमिका में इन्होंने उपखंड अधिकारी, सीईओ के रूप में और डायरेक्टर के रूप में और जिला कलेक्टर के रूप में काम किया और अब ये दूसरी बार जिला कलेक्टर के रूप में राजसमंद आए हैं और राजसमंद में अब जल्द ही ज्वाइन करेंगे। और इनका मुख्य रूप से जन्मदिन आपको बता दें कि 2 सितंबर 1987 है। मुख्य रूप से इनका गृह जिला जो है कर्नाटक का है और आपने बीएससी मेडिसिन MBBS है और फिर उसके बाद IAS में इन्होंने करियर चुना। IAS के बाद ये अब कार्यरत हैं, MBBS हैं और इनका प्रशासनिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो आपने मुख्य रूप से अलग अलग शिक्षा विभाग का इनको अनुभव है, पंचायती राज विभाग का इनको काफ़ी अनुभव है, उपखंड अधिकारी के रूप में आपने कार्य किया वह भी अनुभव है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी जो अनुभव रहा है उस अनुभव का कहीं ना कहीं राजसमंद जिले को फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे पंचायती राज विभाग की करो या पर्यटन विभाग की बात करें, पर्यटन की दृष्टि से राजसमंद में काफ़ी स्कोप है क्योंकि डॉक्टर भंवरलाल पर्यटन विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं। वहाँ के पर्यटन विभाग का उन्हें काफ़ी अनुभव है तो पर्यटन विभाग का फ़ायदा कहीं न कहीं डॉक्टर भंवरलाल राजसमंद जिले पर लागू कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा जो लंबे समय से राजसमंद जिले में पर्यटन की जो संभावनाएं तलाशी जा रही थी, इस बार फिर डॉक्टर भंवरलाल राजसमंद में जिला कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग के साथ ये उम्मीद बढ़ जाएगी कि अब राजसमंद जिले में पर्यटन की दृष्टि से समग्र रूप से विकास हो सकता है। डॉक्टर भंवरलाल के साथ कुछ अतिरिक्त चार्ज के रूप में विभिन्न विभागों का इनके पास चार्ज भी रहा, जिसमें मुख्य रूप से डायरेक्टर सांख्यिकी विभाग, लिटरेसी एंड काउंटिंग एजुकेशन का इनके पास प्रभार रहा कुछ समय। इसके अलावा जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी राजस्थान जयपुर का भी इनके पास एडिशनल चार्ज रहा, हालांकि कुछ टाइम फिर फुल प्लेस भी उनके वहाँ लगाया गया था। इसके अलावा मिड डे मील का कमिश्नर भी इन्हें नियुक्त किया गया था, राजस्थान के मिड डे मील का आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया था और वहाँ का भी एडिशनल इनके पास चार्ज रहा। इसके अलावा अतिरिक्त चार्ज राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान जयपुर का मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त चार्ज भी इनके पास रहा। आपको बता दें कि जैसे ही प्रदेश में डॉक्टर भजन लाल शर्मा सरकार का गठन हुआ, मंत्रालय का गठन हुआ और मंत्रियों को विभागों का विभाजन होने के साथ ही सरकार द्वारा ये एक बड़ी सूची जारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 72 IAS और 121 RAS अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसमें राजसमंद में डॉक्टर नीलाभ सक्सेना को करौली कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि यहाँ पर सिरोही से डॉक्टर भंवरलाल को लगाया गया है। इसके अलावा भी जो राजसमंद में मुख्य रूप से जो बदलाव हुए हैं उसमें मुख्य रूप से बता दें कि रविकांत सिंह को देवगढ़ में उपखंड अधिकारी नियुक्त किया है। इसी तरह अंशुल आमेरिया को उपखंड अधिकारी कुंभलगढ़ नियुक्त किया है। पूनम को उपखंड अधिकारी भीम नियुक्त किया है। नरेंद्र कुमार जैन प्रथम को राजसमंद उपखंड अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजसमंद में पहले से मौजूद SDM को मंडरालयन करौली भेजा गया है, जबकि जयपाल सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ से, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ उनका तबादला हुआ है। तो इसी तरह उम्मेद सिंह राजावत भीम से उनका तबादला शिवगंज सिरोही उपखंड अधिकारी के रूप में किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल मुख्य रूप से, जैसा कि उनसे बातचीत हुई जयवर्धन न्यूज़ की, तो उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से उनका जो प्राथमिकता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के हिसाब से वो पहली प्राथमिकता उनकी स्वास्थ्य को लेकर रहेगी। किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर बेहतर सुविधाएं आम जन को उपलब्ध करवाई जाएं, किस तरह से हॉस्पिटल को बेहतर ढंग से विकसित किया जाए
किस तरह से हॉस्पिटल में आम लोगों को परेशानी होती है, किस तरह से उसको परेशानी को समझते हुए बेहतर ढंग से कार्य किया जाए और जहाँ जहाँ रिक्त पद हैं डॉक्टरों के उनके भरने के भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वो रहे हैं तो वहाँ का भी उनके अनुभव है, तो कहीं ना कहीं वो फायदा भी राजसमंद जिले को मिलने वाला है। और साथ ही शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उनकी मुख्य प्राथमिकता है और इसको लेकर वे कार्य करेंगे। स्कूलों में भी बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए उसमें भी वे विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है वहां टीचर भी लगाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अलावा मुख्य बात है राजसमंद में पर्यटन की दृष्टि से जो संभावनाएं हैं उसको लेकर भी डॉक्टर भंवरलाल कहा कि बिल्कुल पर्यटन की दृष्टि से भी राजसमंद को पंख लगाने के प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जयवर्धन न्यूज से हुई बातचीत में डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि वे सोमवार को राजसमंद पहुंचकर जिला कलेक्टर के रूप में ज्वाइन करेंगे। खासतौर से राजसमंद जिले में जो नए कलेक्टर आ रहे हैं डॉक्टर भंवरलाल, उनके अनुभवों का फायदा राजसमंद को आने वाले वक्त में कितना मिलता है, पर्यटन की दृष्टि से या पंचायत राज विकास की दृष्टि से कितना फायदा नए कलेक्टर दे पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन उनका अगर बायोग्राफी इनकी देखी जाए तो उनके पर्यटन के विभाग में उनके डायरेक्टर रहे हैं, जिसका अनुभव राजसमंद जिले को मिलने की उम्मीद है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।